आपत्तियां बताई सपा ने। एक तो बुर्का नहीं हटेगा ना, जो बुर्का पहनेगा वो सीधे अंदर जाएगा, वोट डालेगा। दूसरा उन्होंने कहा भाई पुलिस और पेट्रोलिंग क्यों करा रहे हो सीआईए सब बीआई सब की इतनी, ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, लाल कार्ड क्यों दिए जा रहे हैं? अखिलेश जी का आरोप है कि लाल कार्ड केवल सपा वालों को डराने धमकाने के लिए दिए जा रहे हैं, ये क्यों दिए जा रहे हैं? ये बात समझ में नहीं आई। मेरे ख्याल से हर चुनाव में लाल कार्ड दिए जाते, हर चुनाव में कोई सरकार रही हो, हमने तो इसके बिना चुनाव देखा नहीं, पाबंदी के बिना। और घूंघट में जो महिलाएं आएंगी उनका घूंघट हटाया जा सकता है कि नहीं, इस पर सपा ने कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन उसने कहा कि बुर्का अगर हटा तो फिर हम मैदान में हैं। वोटिंग से एक शाम पहले इस बात, इन तमाम बातों का क्या अर्थ है नवैशी को? बिल्कुल, कुछ बातें ऐसी हैं जो समझ में नहीं आने वाली हैं और कुछ आरोप ऐसे हैं जो सचमुच लॉजिकल नहीं है। देखिए, वोट डालने का अधिकार हर किसी को है, लेकिन वोट डालने का एक मानक होता है, एक नियमावली होती है, एक सिस्टम होता है। वोट डालने के लिए हमारे पास में एक वोटर आईडी होना जरूरी है और एक पहचान पत्र का मतलब होता है कि वोटर आईडी से और उसका चेहरे की मिलान किया जाए कि जो वोटर आईडी वोटर लेकर आया है वो वही व्यक्ति है क्या नहीं है, और पहचान हमेशा चेहरे से होती है। ये एक नियम है वोटर के लिए ही कि वोट आप डालिए, लेकिन नियमों का पालन करके वोट डालिए और आपको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। अगर चेहरा नहीं दिखाएंगे तो रामलाल अगर मर गए हैं और रामलाल का आईडी कोई श्यामलाल ले गए हैं तो वो तो गलत वोट हो जाएगा ना कि मरने वाले का। इसलिए रामलाल की आईडी देखी जाती है कि कहीं रामलाल ही है, कहीं ऐसा तो नहीं कि श्यामलाल रामलाल का वोट दिए दे रहे हैं। इस तरह का वोट तो अवैध होता है। तो पहचान होती है और पहचान चेहरे से होती है। अगर बुरखे में महिलाएं आती हैं तो उनको अपना चेहरा दिखाना पड़ेगा। कोई भी कानून उसको रोक नहीं सकता, कोई भी दबाव उसको रोक नहीं सकता, कोई विपक्ष कोई पक्ष उसको रोक नहीं सकता। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि सब लोग जानते हैं कि इस्लाम धर्म में जो पर्दे का कंसेप्ट है उसमें चेहरे का कोई पर्दा नहीं है, कतई भी। कोई किसी भी आप धार्मिक गुरु से पूछ लीजिए, किसी धार्मिक स्कॉलर से पूछ लीजिए, इस्लाम में महिलाओं के चेहरे का कोई पर्दा नहीं है। अंग प्रदर्शन ना करिए इसलिए ये जरूर है, लेकिन चेहरे में आपने ईरान में भी देखा होगा कि चेहरा उनका पूरा कवर कभी नहीं होता है। कोई अपना मुंह छुपा ले, मैं अपना मुंह छुपा लूं, आप छुपा ले, हम कुछ भी कर लें, उससे धर्म का कोई मतलब नहीं। तो यहां कोई धार्मिक भी अड़ंगा नहीं आ रहा है। महिलाएं जो बुर्का ओढ़ती हैं उनके बुर्के का सम्मान है, लेकिन उनको वहां पर चेहरा दिखाना ही पड़ेगा। कोई भी संविधान, कोई कानून, कोई नियम, कोई लाठी, कोई डंडा को रोक नहीं सकता। इसलिए इस तरह की मांग बचकानी है और कहीं ना कहीं खुद यहां पर 80-20 की खाई खोदने की कोशिश अगर समाजवादी पार्टी कर रही है तो मुझे लगता है कि यह दुखद है, क्योंकि समाजवादी पार्टी यह कहती है कि भाजपा तुष्टीकरण के साथ में ध्रुवीकरण करती है ताकि 80% उधर हो जाए और 20% इधर हो जाए, जबकि 20% से समाजवादी पार्टी का क्या होने वाला? कुछ नहीं होने वाला। अगर आप वोटिंग के एक दिन पहले इस तरह की बचकानी बात कर रहे हो तो अपना ही नुकसान करोगे, क्योंकि इस तरह की बातें, इस तरह की खबरों से ध्रुवीकरण होता है। और दूसरी बात, धार्मिक नजरिए से मुस्लिम समाज भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मुस्लिम समाज भी जानता है कि पर्दा चेहरे का कतई नहीं होता है और महिलाएं वहां पर दिखाती है चेहरा अपना। अगर उनके चेहरे पे नकाब पड़ी भी है तो उनको दिखाना पड़ती है, और उनको दिखाने में, चेहरा दिखाने में, क्योंकि पहचान पत्र उसको कहा जाता है, पहचान पत्र, और पहचान चेहरे से होती है। चेहरा छुपा के अगर वोट डाला जाएगा तो वो बेईमानी होगी। ठीक है, शिया हो, सुन्नी हो, कितना भी विकट धार्मिक उलेमा का परिवार हो, पासपोर्ट बनवाने जाते हो तो चेहरा अनावृत होता है पूरा, क्या? और जो फोटो खींचता है अधिकारी वो कहता है ना इधर इधर देखो, उधर रोशनी की तरफ मुंह करो, क्या करता है ना? बैंक में खाता खुलवाते हो तो आजकल तो वीडियो बनाते कहते पलक झपकाओ ताकि पता लगे जिंदा व्यक्ति का खाता खुल रहा है, क्या? तो चेहरा दिखता है ना, एयरपोर्ट पर चेहरा दिखता है ना,
मुझे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पाल साहब ये बता दें कि जिद्दा और यमन और पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो खैर अब कोई किया जाएगा, कहीं बांग्लादेश जाने वाले एयरपोर्ट पर बुर्के समेत जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। तो जब वहां नहीं जा सकते हो, सीआईएसएफ के सामने बुर्का हटता है कि नहीं हटता है? यहां सीआईएसएफ के सामने, वहां उनकी पुलिस के सामने हटता है ना। अब यहां करोगे ना पुलिस के सामने बुर्का नहीं हटेगा, नहीं तो क्रांति हो जाएगी। एयरपोर्ट पर क्यों नहीं क्रांति करेगी? सुजाता जी बात समझ में नहीं आई। अच्छा, घूंघट पे कोई बोल ही नहीं रहा। अच्छा, बड़ी उसी चिट्ठी में घूंघट भी लिख देते तो हम समझते चलो ये पर्दा प्रथा के पक्ष में है। ये चाहते हैं कि सूर्य पश्या रहे नारी, हिंदू हो चाहे मुसलमान, उसका चेहरा पर पुरुष ना देखे। चलो तब भी एक बात समझ में आती। घूंघट तो छोड़ ही दिया, बोले घूंघट से हमसे कोई लेना, बुर्के पे आ जाओ। अमिताभ जी, मुझे तो ये एक पुराना गाना हिंदी फिल्मों का याद आ रहा है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जब उठ गया तो भेद खुल जाएगा। शायद ये वही भेद होगा जो कि फेक वोटिंग के नाम से चलता आया है। अभी बिहार के बाईपोल्स हुए, वहां पे 12 साल की लड़की वोट देने पहुंची थी, बुर्के में ही थी। राजस्थान में घटनाएं हुई, मध्य प्रदेश में घटनाएं हुई, महाराष्ट्र में ऐसी घटनाएं हुई जहां पे बहुत सारी फेक वोटिंग हो रही है। एक एक आदमी के एक एक महिला के पास 3-3, 4-4 आईडीज हैं, उसकी जांच हो रही है। तो मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई गलत बात है कि सोची जाए। साथ ही साथ आपको बड़ा आश्चर्य होता है, मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता कि समाजवादी पार्टी इतनी कंफ्यूज क्यों है। यही समाजवादी पार्टी हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करती है, मुसलमानों के एक बुर्के वाली महिला के प्रधानमंत्री बनने का समर्थन करती है, माई लाइफ माई चॉइस माई बॉडी का समर्थन करती है। यहाँ पे मुसलमान औरतें फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, रील बना रही हैं, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स हैं, तब तो उनको शर्म नहीं आती, लेकिन वोट डालते हुए शर्म आई। क्यों आगे शर्म आएगी? आप ये वही पार्टी है जो संविधान कहती रहती है, कानून न्याय व्यवस्था और इसकी बात करती रहती है, लेकिन जब उसी कानून, उसी न्याय व्यवस्था, उसी संविधान के तहत वोट देने की बात आती है तो भ्रम फैलाने की बात होती है। कि शायद ये भ्रम फैलाने, शायद ये वोट जिहाद प्रो मैक्स है शायद, कि इसके आड़ में एक वोट जिहाद भी चलता रहे, क्योंकि तभी तो वो 4 सिलेंडर पहुंचेंगे। क्योंकि अगर आपके ये जो रोहिंग्या हैं, मुसलमान जिनको फेक आईडीज पहुंचाई गई है, ऐसे ही तो बनेगा। हमें क्या पता है कि शामा बन के करीम वोट दे रहा है, तो इसकी चेकिंग तो होगी। और मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है कि समाजवादी पार्टी जैसी एक प्रमुख रीजनल पार्टी इस तरह का नैरेटिव बनाती है। और यही समाजवादी पार्टी है जब महिलाओं का ट्रिपल तलाक कब की बात आती है, हलाला की बात आती है, उनके जो पॉलीगैमी की बात आती है, तो उसका विरोध करती है। लेकिन अभी चेहरा दिखाने पे उनको लगता है कि नहीं, महिलाओं को शर्म आ जाएगी। क्यों महिलाओं को शर्म आ जाएगी? क्या महिलाओं ने कोई अपराध किया है? वो तो अपना संवैधानिक अधिकार देने जा रही है। आप क्या चाहते हैं कि जो मुस्लिम औरतें हैं, वो पूरा समाज जो है वो वही तालिबानी सोच रखा रहे? शायद ये जो आजकल जो फतवे जारी हो रहे हैं, जो एक तरह से कहा जा रहा है कि वोट जिहाद करो, ये उसी का कोई हिस्सा रहा होगा। क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई भी इसमें प्रॉब्लम है। क्योंकि अखिलेश यादव हो या उनकी पत्नी, उनको भी अपना चेहरा दिखाना पड़ता है। क्योंकि अगर रूल है तो सब पे लागू होगा, अगर रूल नहीं है तो किसी पे लागू नहीं होगा। ठीक बात। तो ये बस मुझे लगता है ये भ्रम की स्थिति है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। क्योंकि जैसे आपने कहा ना कि भाई अगर हार का ठीकरा फोड़ना है तो पहले से तैयार करना। ईवीएम तो बेचारी रोटी पीटती कि कहती रह गई कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन हर बार उसको पकड़ लेते हैं। अब पर अभी एक नया चाहिए कि भाई बुर्के में आई हैं औरतें, उनको नहीं देने दिया गया, इसीलिए हमारा जो मुस्लिम वोटर भी है वो भी हमसे छिटक रहा है। हो सकता है कि पीडीए का नैरेटिव ठीक इसलिए आता जी, अभी रुकना होगा, में मैं आता हूं दोबारा आपके पास। अशोक भाई, ये बुर्का नहीं हटाया जाएगा, इस बात का कोई सेंस नहीं बन रहा और ना इसका कोई समर्थन कर सकता। दुनिया भर में जहां भी चेहरे की पहचान की जरूरत है वहां बुर्का हटता है, दुनिया भर में हटता है। क्या कहीं कोई रोक ही नहीं सकता? कैसे रोक देगा भाई? आप विदेश दूतावास में जाते हो वीजा लेने के लिए तो बुर्का उर्का सब हटाते हो कि नहीं? सब तामझाम हटवा देते वो तो, और कहते बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, ना दाएं झुको ना बाएं, और चेहरा सामने रखो। अशोक जी देखिए अमिताभ जी, जो एक तरह का फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि समाजवादी पार्टी बुर्के हटाने का विरोध कर रही है। समाजवादी पार्टी बुर्का हटाने का या किसी भी वोटर को उसकी आइडेंटिटी चेक करने का विरोध नहीं कर रही है। हम लोगों की मांग है कि जो भी आइडेंटिटी चेक करने के अधिकारी जो पोलिंग बूथ के अंदर बैठे हुए हैं,
पीठासीन अधिकारी हैं, तमाम सहायक अधिकारी उनके हैं चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त। उन अधिकारियों के द्वारा जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत किसी भी मतदाता की आइडेंटिटी चेक होती है, उसमें चाहे मुस्लिम महिला हो चाहे हिंदू महिला हो। इसमें कहीं कोई लेश मात्र भी कोई संशय नहीं है। सवाल है कि जो जिस तरह से पुलिस विभाग के लोग जो है गलत तरीके से, जो कि मैनुअल में नहीं है, मैनुअल में है चुनाव आयोग के कि अंदर जो पोलिंग बूथ के अंदर आप आइडेंटिटी चेक करिए, लेकिन गेट पे जहां पे तमाम लोग खड़े हैं महिलाओं का इस तरह से चेहरा दिखा करके उनको डराना धमकाना या इस तरह की चीजें करना ये गलत है। और हम लोग की नहीं, डराता धमकाता कौन है अशोक जी? किस बात के लिए डराया धमकाया जाता है? वोट क्यों देने आए हो? रामपुर में नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि किसी को ये कहा जाए तुम वोट देने क्यों आए? वोट तो देना ही है, सबको देना है। अमिताभ जी रामपुर का चुनाव आप याद करिए, हमारे तमाम बड़े नेता चुनाव आयोग के ऑफिस में बैठे रहे और वीडियो के साथ गए कि हमारे वोटरों को पुलिस वाले डांट डांट के भगा रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा रहा। रामपुर चुनाव उठा के वीडियो देख लीजिए। तो हमारी जो शंका है सरकार की बेईमानी से हम लोग घबरा रहे हैं कि सरकार जो बेईमानी पे उतारू हो जाती है, जो बूथ देखकर और मतदाताओं की जाति देखकर वोट काट देती है वोटिंग लिस्ट से, उससे हम लोग जो परेशान हैं। और दूसरी चीज जो हमारे वोटरों को टारगेट करके उनको भयाक्रांत करके वापस कर दिया जाता है, उससे हम लोग परेशान हैं। तो अपनी परेशानी हम चुनाव आयोग को बता रहे हैं ताकि चुनाव आयोग जो कि जी अमिताभ जी बस 10 सेकंड और मुझे समय चाहिए। देखिए अमिताभ जी, चुनाव देखिए भारतीय जनता पार्टी मुख्य रूप से 4 चीजें बांटना चाहती है इस चुनाव में। पहली चीज अपने नेताओं के द्वारा नफरती भाषण बंटवा रही है। दूसरी चीज लाल कार्ड बंटवा रही है विपक्ष के लोगों को डराने के लिए। तीसरी चीज इसके महासचिव रैंक के अधिकारी जो है विनोद तावड़े जैसे लोग पैसा बांट रहे हैं तो पैसा बंटवा रही है। और चौथी चीज प्रशासन का भय बंटवा रही है। इनको न मोदी जी की नीतियों पर भरोसा है, न तो योगी जी की नीतियों पर भरोसा, न तो भाजपा की नीतियों पर भरोसा है। इनका भरोसा सिर्फ पैसे पे रह गया है अमिताभ जी। इससे भाजपा का खोखलापन जाहिर हो रहा है कि इनका भरोसा किसी नेता पर नहीं, न तो इनके पार्टी के किए कार्यों पर। ठीक है अशोक जी, अब मैं ओपी सिंह जी के पास चलूंगा, वो जवाब देंगे। और पैसे पर है।